महंगाई का एक और बार अवाम हो जाएं तैयार। रोटी की कीमत 24 रुपए करने का फैसला। मुत्तहिदा नान रोटी एसोसिएशन का इजलास। सदर आतिफ आफ्ताब असलम गुल ने कहा कि एलपीजी, बिजली और आटा महंगे होने पर रोटी 20 रुपए भी नहीं दे सकते। जिला इंतजामिया नान रोटी एसोसिएशन से मुज़ाकरात करे। रोटी की कीमत 24 रुपए रखी गई तो बहुत जल्द आइंदा का लाहे अमल देंगे। एलपीजी माफिया का आवाम की जेबों पर डाका। सरकारी नरखों की धज्जियां उड़ा दी। सरकारी कीमत 241 रुपए 43 पैसे होने के बावजूद मुंह मांगे दामों वसूली। जराये के मुताबिक शहर में 400 से 500 रुपए किलो तक एलपीजी की धड़ल्ले से फरोख्त जारी। इंतजामिया बेबस या मिली भगत का शिकार। आवाम मुंह मांगे दाम देने पर मजबूर। हुकूमत से यही अपील है जी कि माड़ा बंदे से ख्याल किया जाए। मेहरबानी है मरीम नवाज जी, दुनिया से हर पासे ध्यान कर रही है कि गरीब बंदे से ध्यान करे। जड़ा नहीं आवाम जी नहीं पहुँचा सकती है। तुहाडे मुहब्बतां ने मीडिया वालियां दियां जड़ियाँ कि उतों के घर मरीम नवाज के घर चल जान। दसो 400 रुपए किलो गैस, 500 रुपए किलो गैस। हुकूमती गैस का रेट ही है 241 रुपए। 250 बेच लो तुसी, 80 भी दाखिल है। फिर वो कहते हैं जी रक्शे वाले छुरे हो गए। छुरे कितने हो जाने, हर चीज़ से महंगी। की करिए फिर, मरांगे नहीं तो और की करांगे। फिर तो असी यही कहांगे ना कि जी जिथे 100 बनता उसी 400 किराया मंगना। वो फिर कहते हैं जी किराया महंगा। किराया कितों महंगा होना है? जो चीज़ महंगी मिलनी तो फिर बंदे ने महंगी चीज़ बेचनी है ना। वज़ीर आला की वज़ीर तालीम को हर हफ्ते एक स्कूल में खुद क्लास लेने की हिदायत। प्राइवेट स्कूलों की रजिस्ट्रेशन के डिजिटल मैकेनिज्म का जायजा। पंजाब भर में ट्यूशन सेंटर की रजिस्ट्रेशन के लिए तजावीज़ तलब। ट्यूशन सेंटर की डिजिटल मैपिंग के लिए तरीक़ाकार वाज़ेह करने की हिदायत। सरकारी स्कूलों में 2 साल 4 माह में 43 लाख तलबा की इनरोलमेंट का हदफ मुकम्मल। माजी करीब की निस्बत सरकारी स्कूलों की सबसे ज़्यादा हकीकी इनरोलमेंट का मुनफरिद रिकॉर्ड बन गया। वज़ीर आला मरियम नवाज ने इख्तराई ज़राए आमदन पर जामे प्लान तलब कर लिया। लाहौर समेत सूबे भर में मानसून बारिशें। वज़ीर आला पंजाब का तमाम मुताल्लिका इदारों को हाई अलर्ट रहने का हुक्म। मरियम नवाज ने कहा तमाम कमिश्नर्स, डिप्टी कमिश्नर्स और फील्ड अफसरान बारिश के दौरान सूरत हाल की मुसलसल निगरानी करें। आवाम को किसी भी मुमकिन मुश्किल से बचाने के लिए फौरी इक़दाम यकीनी बनाएं। किसी भी किस्म की कोताही या गैर जिम्मेदारी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। खबरदार होशियार, बारिशें होंगी मौसलाधार। पीडीएमए ने अलर्ट जारी कर दिया। पंजाब हुकूमत ने हंगामी सूरत हाल से निपटने के लिए मुताल्लिका महकमों को भी अलर्ट कर दिया। तमाम अजला में इमरजेंसी ऑपरेशन सेंटर्स भी अलर्ट। डीजीपीडीएमए कहते हैं शहरी एहतियात करें, बिजली के खंभों और लटकती तारों से दूर रहें, शहरी कच्चे मकानात और बोसीदा इमारतों से दूर रहें। कमिश्नर लाहौर का लक्ष्मी चौक, दाता दरबार, नीला गुंबद, नासिर बाग पार्किंग और अंडरग्राउंड वाटर टैंक निस्बत रोड का दौरा। कंट्रोल रूम की तज़यीन व आराइश प्रोजेक्ट पेशरफ्त का जायजा लिया। कमिश्नर लाहौर नुमान यूसुफ की दाता दरबार अंडरपास की ज़ेर तामीर सीढ़ियों के गिर्द हिफाजती चादर लगाने की हिदायत। कहा शहरियों की सेफ्टी के लिए ज़ेर तामीर प्रोजेक्ट्स में आम शहरियों का दाखिला 100% बंद होना चाहिए। सूबाई वज़ीर सेहत ख्वाजा इमरान नज़ीर का मरियम नवाज हेल्थ क्लिनिक का दौरा। क्लिनिक में फराम की जाने वाली तिबी सहूलियात और इंतजामी अमूर का जायजा लिया। मुलाजमीन को हुकूमत की मुकर्ररा उजरत से भी कम तनख्वाह देने पर सूबाई वज़ीर का इजहार नाराज़ी। मुताल्लिका अफसरान को पंजाब हुकूमत की मुकर्ररा कम अज़ कम उजरत के मुताबिक तनख्वाहों की अदायगी यकीनी बनाने की हदायत। साबिक वज़ीर आला उस्मान बुज़दार के दौर में पीएचए की गफलत और नाअहली बेनकाब। पीएचए ने 2021-22 के ऑडिट में हुकूमती पॉलिसी को नज़रअंदाज किया। तरक्याती मनसूबों के तयशुदा तनासब के मुताबिक 51 करोड़ 38,50,000 रुपए की अदम वसूली का इंकशाफ। पब्लिक अकाउंट्स कमेटी 1 को वसूलियों तक ऑडिट पैरा ज़ेर अल्तवा रखने का फैसला। तरक्याती मनसूबों पर दरख्त लगाने और हॉर्टिकल्चर चार्जेस की मद में 1% रकम वसूल न होने पर ऑडिट ने एतराज़ आयद कर दिया। तरक्याती मनसूबों की लागत का 1% दरख्त लगाने और हॉर्टिकल्चर चार्जेस की मद में पीएचए को मुंतकिल किया जाना लाजिम है।
टेक्नोलॉजी बेस्ड जदीद पॉलिसिंग में पंजाब सेफ सिटीज अथॉरिटी की एक और आलमी कामयाबी। सेफ सिटी के जदीद सिक्योरिटी सिस्टम्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और डिजिटल मॉनिटरिंग मॉडल की आलमी सतह पर पजीराई। जदीद टेक्नोलॉजी के मौसर इस्तेमाल पर पंजाब सेफ सिटीज अथॉरिटी आलमी अवार्ड के लिए मुंतखब। इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ चीफ्स ऑफ पुलिस अमेरिका ने सेफ सिटी को आलमी अवार्ड के लिए मुंतखब कर लिया। वज़ीर आला ने सेफ सिटीज अथॉरिटी की एक और आलमी कामयाबी को पाकिस्तान और पंजाब के लिए एजाज करार दिया। गैर कानूनी तौर पर मुकीम अफगान बाशिंदों के इनखला की मुहिम तेज। महकमा दाखिला पंजाब के फॉरेन नेशनल सिक्योरिटी सेल का क्रैकडाउन। पंजाब से 1,38,342 अफगान बाशिंदों को वापस भिजवाया गया। अब तक पाकिस्तान से 25,88,016 अफगान बाशिंदे वापस भिजवाए गए। वज़ीर आला का ड्रग फ्री पंजाब विजन। IG का मंशियात के बड़े डीलर्स स्मगलर्स के खिलाफ क्रैकडाउन तेज करने का हुक्म। पंजाब पुलिस ने रवा साल 26,267 मंशियात फरोश गिरफ्तार किए। 25,243 मुकदमा दर्ज। मंशियात फरोशों से 13,324 किलो चर्स, 1251 किलो हेरोइन बरामद की गई। DIG ऑपरेशंस फैसल कामरान का थाना बागबानपुरा का दौरा। थाने के मुख्तलिफ शोबों का मुआयना किया। साइलिन से मिले शहरियों से मसाइल और शिकायत पूछी। हवालात में मुलजिमों से मुकदमात की तफसीलात मालूम की। फ्रंट डेस्क, मुहर्रिर ऑफिस और सरकारी रिकॉर्ड का भी जायजा लिया। DIG ऑपरेशंस ने कहा, अवाम दोस्त पॉलिसिंग को फरोग दिया जाएगा। ड्राइव विद लाइसेंस। हर इतवार रिक्शा ड्राइवर्स का नाम। कमर्शियल और नॉन कमर्शियल लाइसेंस की फराहमी का सिलसिला जारी। रवा साल 65,000 से ज्यादा रिक्शा ड्राइवर्स लाइसेंसिंग सहूलियात से मुस्तफीद हो चुके। वज़ीर आला का मलाला यूसुफजई के आलमी दिन पर मलाला को खराज तहसीन। कहा, मलाला दुनिया के लिए अमन और इल्म का इस्तिआरा है। बच्चियों की तालीम के लिए मलाला की जिद्दोजहद दुनिया भर की नौजवान नस्ल के लिए मशअले राह है। मलाला यूसुफजई का अज़म साबित करता है, इल्म की ताकत से मुआशरे में मुस्बत इनकलाब लाया जा सकता है। मलाला की फ़रोग़ तालीम के लिए जिद्दोजहद रायगा नहीं जाएगी। पंजाब में बेटियों की तालीम, हकूक़ और फलाह बहबूद के लिए ठोस इक़दाम किए जा रहे हैं। जमात इस्लामी की मरकजी मजलिस शूरा के इजलास का दूसरा रोज आज़ाद कश्मीर में अमन के क़याम के लिए ग्रैंड अमन जिरगा बनाने का फैसला। मुज़ाकराती अमल के लिए नायब अमीर जमात इस्लामी लियाकत बलोच की सरबराही में कमेटी कायम। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान ने कहा, अमन जिरगा सालसी का किरदार अदा करेगा। हुकूमत मुज़ाकरात का आगाज करे। कश्मीर पाकिस्तान की शेरक है, कोई समझौता नहीं हो सकता। मौसम का फायदा उठाते हुए शहरियों की बड़ी तादाद चिड़ियाघर पहुंची। बच्चे मुख्तलिफ जानवरों को देखकर खुशी से निहाल। वालिदैन का कहना था, मौसम साजगार होने और छुट्टी के बाइस वो बच्चों को सैर के लिए यहां लाए हैं। बिल्कुल बच्चों की फरमाइश पे यह, और दूसरा ये है कि वेदर बहुत अच्छा था, तो हमने सोचा कि चलें। इतनी देर बाद बहुत अच्छा मौसम हुआ, फिर हमने इसीलिए आउटिंग का प्लान किया। और फिर यहाँ पर काफ़ी कुछ जो है अब एंटरटेनमेंट है, पहले तो काफ़ी नहीं था, अब इसको रीन्यू किया गया है, तो फिर अच्छा लगा हमें आके भी। मुझे बताएगा, सिर्फ बच्चों की फरमाइश पे आए हैं कि बेगम की फरमाइश भी पूरी की है? नहीं, ये तीनों की फरमाइश थी, बच्चों की भी थी, तीनों की। वैसे भी इसकी बर्थडे थी आज, तो इस वजह से मौसम भी अच्छा था, तो उस वजह से हमने कहा चलो प्लान ज़ू का करते हैं।